फ्रेंड्स, स्वागत है चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग 12वीं के लिए भूगोल से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन जो है WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड में स्थित है जेनेवा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। चलिए देखते हैं इनसे बनने वाले और महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, राजस्थान भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है, जबकि मध्य प्रदेश दूसरा है और महाराष्ट्र तीसरा एवं उत्तर प्रदेश चौथा बड़ा राज्य है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है। तो भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व 2011 के अनुसार बिहार में है। चलिए इससे बनने वाले कुछ पॉइंट्स देखते हैं। देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो बिहार का है। बिहार ही है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य क्रमशः बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक है। पूछा जाए कि बताइए, आप लोग तो ये तो जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है बिहार का है, और केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो जो होगा दिल्ली होगा। क्या होगा? दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य पूछा जाए तो सिक्किम है, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है बिहार है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य सिक्किम है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो अंडमान निकोबार है, और सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? दिल्ली है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है? 8 है। और चलिए, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है? 8 है। और राज्य की संख्या कितना है? तो 28 है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यानी भारत राज्यों का एक संघ है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कि रबर किस प्रकार की कृषि उपज है। तो रबर रोपण कृषि उपज है। चलिए रोपण कृषि के बारे में देखिए, रोपण कृषि जो है एक वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है, जहाँ चाय, कॉफ़ी, काजू, रबर, केला, कपास आदि की एकल फसल उगाई जाती है। यानी रोपण फसल के अंतर्गत चाय आता है, कॉफ़ी आता है, काजू आता है, रबर आता है, केला आता है, कपास आता है। याद रखिएगा, यह एक व्यापारिक कृषि का ही एक प्रकार है, रोपण फसल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो गंगा है। चलिए गंगा से बनने वाले कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो कि एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं। देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है, तथा इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। तथा यह गंगा नदी जो है गंगोत्री हिमानी की गोमुख से निकलती है, तथा गंगा नदी की प्रारंभिक धारा जो है उसे क्या कहा जाता है? भागीरथी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भागीरथी। और भागीरथी और अलकनंदा जो नदी है वो कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। तब इसकी संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? गंगा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, यानी भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में जब मिलती है तब इसकी संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। और यह भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, और यह गंगोत्री हिमानी के गोमुख से निकलती है। और गंगा की प्रारंभिक जो धारा है उसको क्या कहते हैं? भागीरथी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। इन चारों महाद्वीपों में से किस महाद्वीप की जो जनसंख्या वृद्धि है सबसे ज़्यादा है। तो अफ्रीका की जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा है। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो महाराष्ट्र का सोलापुर जो है सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। चलिए बताते हैं सूती वस्त्रों के लिए प्रमुख क्षेत्रों के बारे में। देखिए, इंदौर, नागपुर, सोलापुर, बड़ोदरा तथा अहमदाबाद सूती मिलों के लिए प्रख्यात है, यानी
प्रमुख क्षेत्र है। इंदौर, नागपुर, सोलापुर, वडोदरा तथा अहमदाबाद यह सूती मिलों का केंद्र है। ठीक है, और यहाँ पर सूती मिलों की स्थापना भी हुई है। चलिए देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि जूट का महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। तो आप लोग जानते हैं जूट का महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो गंगा का डेल्टा क्षेत्र, जिसमें पश्चिम बंगाल आता है और भारत में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल ही करता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कि पूछा गया है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है। तो आप लोग जानते हैं पारादीप बंदरगाह जो है उड़ीसा में है। चलिए पारादीप बंदरगाह से कुछ पॉइंट्स बनते हैं, प्रश्न बनते हैं, उनको देख लेते हैं। देखिए विशाखापट्टनम और कोलकाता बंदरगाह के बीच बंगाल की खाड़ी के तट पर पारादीप बंदरगाह उपस्थित है। यानी विशाखापट्टनम कोलकाता बंदरगाह जो है इसके बीच में बंगाल की खाड़ी के तट पर पारादीप बंदरगाह स्थित है। इसका विकास कोलकाता और विशाखापट्टनम के बंदरगाहों के भार को कम करने के उद्देश्य के लिए किया गया था पारादीप बंदरगाह का निर्माण। ठीक है, जो कि उड़ीसा में है। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा था? मानव भूगोल का जो परिभाषा है इस प्रकार का किसने दिया था? तो कुमारी सैंपल ने दिया था। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है, देखिए कुमारी सैंपल ने मानव भूगोल की परिभाषा दी। उन्होंने लिखा मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो जलवायु जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि मैसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? तो मैसाबी श्रेणी का संबंध जो है लौह अयस्क है। चलिए मैसाबी श्रेणी के बारे में कुछ पॉइंट जान लीजिए, ये कहाँ है और यहाँ से किस चीज़ का उत्पादन होता है, सारी चीज़ों के बारे में देख लीजिए। देखिए मैसाबी रेंज जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की सुपीरियर झील क्षेत्र में स्थित लौह अयस्क के भंडारों वाली 6 प्रमुख श्रेणियों में से एक है। ठीक है, मैसाबी जो रेंज है ये अमेरिका में है। कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है और सुपीरियर झील के पास है। वही सुपीरियर झील जो कि विश्व की सबसे मीठी पानी का झील है। ठीक है, इस क्षेत्र के अन्य 5 जो श्रेणियाँ हैं मोनोमनी, मार्कवेट, गोयाना, वर्मिलियन और गोगविक जो है इसकी 5 अन्य श्रेणियाँ हैं। इन्हीं यहाँ पे 6 श्रेणियाँ हैं। इन्हीं 6 श्रेणियाँ में से मैसाबी एक श्रेणी है जो कि लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, लौह अयस्क के भंडार के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए पूछा गया है कि पनामा नहर जोड़ता है। तो देखिए पनामा नहर जो है वो जोड़ता है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करता है। चलिए इनके बारे में देखते हैं। देखिए पनामा नहर मानव निर्मित एक जलमार्ग है जो कि पनामा में स्थित है। पनामा नहर जो है मानव के द्वारा निर्मित किया हुआ एक जलमार्ग है जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के को यह जोड़ने का काम करता उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को विभाजित करने का काम करता है और प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का ये काम करता है। इस नहर को बनाने का श्रेय जो है अमेरिका के एक अभियंता हैं गोएथल्स, इनको दिया जाता है। गोएथल्स को इस नहर को बनाने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि किसी झील के चारों ओर बसा गाँव किस प्रतिरूप में आएगा? तो निहारिका के रूप में आएगा। किसी झील के चारों ओर बसा हुआ गांव का जो प्रतिरूप होगा एक निहारिका के रूप में होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पूछा गया है कि 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाले राज्यों का जो क्रम है वो 2001 की जनगणना के अनुसार जो है सर्वाधिक जो जन घनत्व वाला जो राज्य था वो पहला था पश्चिम बंगाल, दूसरा बिहार, तीसरा केरल, चौथा उत्तर प्रदेश। 2011 के नवीनतम जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। और देखिए शीर्ष 4 जन घनत्व वाले राज्य इस प्रकार हैं। बिहार में जो है याद रखिएगा 2001 में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व था वो किसका था? पश्चिम बंगाल का। 2011 में बिहार का, ये याद रखिएगा। और 2011 की नवीनतम जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या घनत्व जो है वो जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। शीर्ष 4 जनसंख्या घनत्व वाले जो राज्य हैं इस प्रकार है। तो देखिए 2011 में जनसंख्या घनत्व में जो था बिहार प्रथम स्थान पर था और
2001 में कौन था? पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर था। तो बिहार में जो जनसंख्या घनत्व था कितना था? तो 1106 जो लोग थे प्रति वर्ग किलोमीटर के इलाके में थे 2011 की जनगणना के अनुसार। बिहार के जो जनसंख्या घनत्व था वो 1106 था। उसके बाद बंगाल का 1028, केरल का 860, उत्तर प्रदेश का 829। अगला देखिए, न्यूनतम 4 जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का जो क्रम है इस प्रकार है। सबसे कम वाला तो अरुणाचल प्रदेश सबसे कम, मिजोरम, सिक्किम, उसके बाद सबसे कम जो अरुणाचल प्रदेश, उससे ज़्यादा मिजोरम, उससे ज़्यादा सिक्किम और उससे अधिक जो है नागालैंड का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेशों का अगर क्रम देखा जाए तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली है और सबसे कम जो है अंडमान और निकोबार है। 2001 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो था वो आप लोग जानते हैं किसका है? पश्चिम बंगाल का था। 924 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में थे। किंतु नवीनतम जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार ये चेंज होकर कौन हो गया है? बिहार हो गया है, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी के जल का उपयोगिता सबसे अधिक है? तो आप लोग जानते हैं गंगा के जल की उपयोगिता भारत में सबसे अधिक। अगर प्रतिशत हिसाब से पूछा जाए तो कौन सा होगा? ताप्ती होगा। ठीक है, और पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जल का उपयोग किसका किया जाता है मात्रा के आधार पे, तो वो गंगा का किया जाता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है? तो आप लोग जानते हैं इनमें से जो पूर्वी तट पर जो पतन स्थित है वो बंदरगाह जो है वो चेन्नई है। पूर्वी तट पर स्थित कुछ बंदरगाहों का नाम देख लीजिए जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, पारादीप बंदरगाह के बारे में आप जानते हैं, ये भी पूर्वी तट पर स्थित है, उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में है। तूतीकोरिन ये तमिलनाडु में है और चेन्नई ये तमिलनाडु में स्थित बंदरगाह है। याद रखिएगा, ये पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, ये पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है? तो इलाहाबाद, कोलकाता, दिल्ली ये तीनों स्थित है, लेकिन लखनऊ स्थित नहीं है। चलिए बताते हैं ग्रैंड ट्रंक रूट के बारे में। तो इस रूट का जो निर्माण जो सबसे पहले करवाया था शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, और इसका विस्तार भारत में जो है कलकत्ता से दिल्ली और दिल्ली से जो है अमृतसर तक है। कलकत्ता से जो दिल्ली है इसे NH2 के नाम से जाना जाता है, और दिल्ली से जो अमृतसर है उसे NH1 के नाम से जाना जाता है। और इस सड़क का निर्माण